नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर और बीरबल की एक नई कहानी, जिसका नाम है पत्नियों की अदला-बदली। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दिल्ली का सूर्योदय हमेशा की तरह भव्य था। लाल किला सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ प्रतीत होता था और मुगल सल्तनत के बाजारों में रोजमर्रा की हलचल धीरे धीरे जाग रही थी। लेकिन महल के भीतर सब वैसा नहीं था जैसा बाहर की दुनिया समझती थी। अकबर महान के मन में आज कुछ विचित्र सा चल रहा था। एक उलझन, एक बेचैनी, जिसे वो किसी से कह भी नहीं पा रहा था। दरबार लग चुका था। दरबारियों की पंक्तियां अपने अपने स्थान पर सजी थी। बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ एक कोने में खड़ा था, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो सम्राट के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अकबर की आंखों में हल्की थकान और प्रश्नों की छाया थी। जैसे ही अकबर ने आसन ग्रहण किया, सब लोग चुप हो गए। परंतु आज सम्राट ने सामान्य प्रश्नों या मामलों से शुरुआत नहीं की। वो सीधा बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल, अकबर की आवाज में सोच की गंभीरता थी। क्या एक मनुष्य अपने ही घर में रहते हुए भी असुरक्षित महसूस कर सकता है? बीरबल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जहां भावनाओं का तूफान हो, जहां दिमाग राज्य करे और दिल बंदी बन जाए, वहां हर आदमी असुरक्षित महसूस कर सकता है। जहां पनाह। अकबर ने एक गहरी सांस ली। तुम सही कहते हो, पर कभी कभी लगता है कि मेरे अपने एहसास भी मेरे वश में नहीं रहते। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आज बातचीत इस तरह शुरू होगी। आप किस उलझन में हैं, जहांपना? बीरबल ने विनम्र स्वर में पूछा। अकबर ने बात को बदलते हुए मुद्दे को सीधे सामने रखा। बीरबल, मेरे राज्य में दो परिवारों में बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। मामला पति पत्नी से जुड़ा है, और इससे भी अधिक अजीब यह है कि दोनों परिवार एक दूसरे की पत्नियों पर आरोप लगा रहे हैं। वे कहते हैं कि एक रात उनके घरों में कुछ गड़बड़ हुई है। पत्नी कही और मिली, पति का दावा कुछ और। दरबार में कानाफूसी फैल गई। बीरबल शांत रहा। अकबर ने आगे कहा, दोनों परिवार कहते हैं कि उनकी पत्नियों की अदला-बदली हुई है। दोनों कहते हैं कि दूसरी परिवार की पत्नी अब उनकी हवेली में रह रही है। पर बात यह है कि दोनों पत्नियां कहती है कि वे अपने ही पति के साथ है। ये सुनकर दरबार हैरान। एक पत्नी कह रही है, मैं अपने ही पति के साथ हूं। दूसरी भी वही कह रही है, मैं अपने ही पति के साथ हूं। पर दोनों पति कहते हैं, नहीं, ये मेरी नहीं, दूसरे की पत्नी है। मामला इतना उलझा हुआ कि तर्क भी हार मान जाए। अकबर ने इशारे से पहरेदार को बुलाया। उन्हें दरबार में पेश करो। पहरेदार दो परिवारों को लेकर आए। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने को तैयार थे और दोनों स्त्रियां शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। लोगों की भीड़ एकदम शांत हो गई। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, मेरी पत्नी का चेहरा, आवाज और चलने का ढंग मेरी पत्नी जैसा है, पर यह मेरी पत्नी नहीं है। दूसरा आदमी तुरंत बोला, और मेरी पत्नी ने जो कपड़े सुबह पहने थे वही इस औरत ने पहने हैं, पर मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये मेरी पत्नी नहीं है। अकबर भी उलझ गया। इतना अजीब मामला उसने पहली बार सुना था। पत्नी लोग क्या कहती है? बीरबल ने पूछा। पहली स्त्री बोली, जहांपनाह, मैं इन्हीं की अर्धांगिनी हूं। इन्होंने मुझे कैसे पहचानना बंद कर दिया? दूसरी स्त्री बोली, मुझे नहीं पता ये कौन सी अफवाह फैला रहे हैं। मैं अपने पति के साथ हूं और इनकी ये बातें बेबुनियाद है। अकबर दोनों की आवाज में असलियत टटोलने लगा। बीरबल ने गंभीर भाव से देखा। उसे लगा, ये मामला उतना सरल नहीं जितना दिख रहा है। या तो पति भ्रमित है, या फिर कोई ऐसी चाल चली गई है जिसे सामान्य आंखें समझ नहीं सकती। बीरबल बोला, तुम दोनों ने अपनी पत्नियों को कैसे पहचाना? तुम्हारा आधार क्या था? पहला पति, मेरी पत्नी की आंखों में एक खास चमक होती है, यहां नहीं दिख रही। दूसरा पति, मेरी पत्नी के हाथों में एक पुराना जलने का निशान है,
जो इस स्त्री के हाथ में नहीं है। इतना बोलते ही दूसरा पति चौंक गया। नहीं है तो, लेकिन ये निशान उतना गहरा नहीं लग रहा। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आई। ये केस बेहद दिलचस्प था। अकबर ने बीरबल को अलग बुलाकर धीरे से कहा, बीरबल, अगर इस तरह के विवाद बढ़े तो राज्य में पारिवारिक कलह बढ़ जाएगी, इसलिए इसे बुद्धिमानी से संभालना होगा। बीरबल बोला, जहां पनाह, जो सच है वो उजाला ढूंढ ही लेता है। मुझे समय दीजिए, मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा। अकबर की आंखों में भरोसा झलका। उधर ये बात पूरे आगरा में फैल गई कि दो पत्नियां बदल गई। लोग तरह तरह की कहानियां बना रहे थे। किसी जिन ने किया होगा, किसी ने काला जादू किया है, शायद महिलाओं ने खुद पति बदलने की साजिश की है। बीरबल को ये बातें सुनकर हंसी भी आती और चिंता भी। अफवाहें जितनी चलती, मामला उतना बिगड़ सकता था। बीरबल सबसे पहले उन दोनों घरों में गया। पहले घर में उसने बारीक निरीक्षण किया। दीवारों पर लगे दीपक, बिछे हुए गलीचे, बक्सों की आदत, औरत के गहनों की स्थिति, सब कुछ। फिर दूसरे घर में भी वैसा ही निरीक्षण। उसने एक बात नोट की। पहले घर में मसालों की खुशबू बहुत तेज थी, जैसे वहां रोज भारी खाना पकता हो। दूसरे घर में महक बिल्कुल अलग, हल्की, मीठी, महकदार। बीरबल सोच में पड़ गया। यह फर्क महत्वपूर्ण था। फिर उसने रसोई में जाकर पूछा, तुम दोनों रोज क्या पकाती थी? पहली स्त्री, मैं तीखा भोजन बनाती हूं, मेरे पति ऐसे ही पसंद करते हैं। दूसरी स्त्री, मैं हल्का भोजन बनाती हूं, मेरे पति का पेट कमजोर है। बीरबल मुस्कुरा उठा। पहले पति ने कहा था, ये मेरी पत्नी नहीं है, और पहली स्त्री ने बताया कि वो तीखा बनाती है। बीरबल ने सोचा, अगर ये सच है तो यहां कोई बड़ा खेल है। बीरबल ने दोनों पतियों से अलग अलग बात की। पहले पति ने बताया, रात को मुझे लगा जैसे मेरी पत्नी की चाल बदली हुई है, मुझे अजीब सा महसूस हुआ। दूसरे पति ने कहा, मेरी पत्नी रात देर तक जगी, जो वो कभी नहीं करती, मुझे उसी समय शक हो गया। बीरबल सभी बातें जोड़ रहा था। दोनों के चेहरे, बातचीत, आदतें, कुछ भी एक दूसरे से नहीं मिलता। पर आखिर मामला बदला कैसे? बीरबल ने दोनों महिलाओं से कहा, आज रात कोई नहीं सोएगा, मैं कुछ परीक्षण करूंगा, जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। महिलाएं सहम गई, पति भी अचंभित। रात को बीरबल ने दोनों महिलाओं को एक साथ बिठाया। फिर बोला, तुम दोनों की पसंद नापसंद के बारे में बताओ। पहली स्त्री, मुझे आम बहुत पसंद है। दूसरी, मुझे आम से एलर्जी है, मैं कभी नहीं खाती। बीरबल ने दोनों पतियों की ओर देखा। क्या यह सच है? दोनों पति हाँ में सिर हिलाते हैं। अब बात स्पष्ट हो गई। आदतें, भोजन, हाथों के निशान, चाल, आवाज, दोनों में कोई मेल नहीं। पर दोनों स्त्रियां स्वयं क्यों कह रही है कि वे अपने ही पति के साथ हैं? यह रहस्य अभी बाकी था। बीरबल ने रात में दोनों स्त्रियों को अपने सामने खड़ा किया और कहा, तुम दोनों अपने अपने पति के नाम अपने हाथों पर मेहंदी से लिखो। दोनों ने ऐसा किया। फिर बीरबल मुस्कुराया, अब तुम दोनों इन नामों को थोड़ा सजाओ। जिसके मन में जिसके लिए प्यार होगा, वो अनजाने ही उसी का नाम सुंदर बनाएगी। दोनों स्त्रियों ने थोड़ी झिझक के साथ मेहंदी सजानी शुरू की। कुछ देर बाद बीरबल ने दोनों की हथेलियां देखी। एक स्त्री ने अपने पति का नाम बड़े प्रेम से सजाया था। दूसरी ने नाम तो लिखा था, मगर हाथ कांप रहे थे, रेखाएं आसमान थी। बीरबल समझ गया, मामला नाटक का है, ये साजिश है, और अंदर कोई गहरा डर है जो स्त्री को सच बोलने नहीं दे रहा। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, जो भी सच्चाई है आज रात मुझसे कह दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम पर कोई दबाव है तो मैं उसका अंत कर दूंगा। पहली स्त्री रो पड़ी, दूसरी भी रोने लगी, लेकिन दोनों कुछ दिखाकर भी कुछ छुपा रही थी। बीरबल ने सोचा, ये अदला बदली किसी दुर्घटना
या गलती से नहीं हुई। किसी ने ये जानबूझकर करवाया है। कौन, क्यों? इसी रहस्य में पूरी कहानी की जड़ छिपी थी। बीरबल ने अकबर को सूचना भेजी कि जहांपना, ये मामला सामान्य नहीं है। अगले 24 घंटे मुझे अकेले काम करने दीजिए। सच्चाई बहुत गहरी है। अकबर सहमत हो गए और इसी के साथ कहानी ने वो मोड़ पकड़ा जिसने पूरे राज्य की नींव हिला दी। रात के गहराते सन्नाटे में आगरा की हवेलियां लगभग सो चुकी थी, लेकिन बीरबल की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। कौन सी ताकत थी जिसने ऐसी उलझन पैदा की? पति पत्नियों को पहचान क्यों नहीं पा रहे? और दोनों स्त्रियां सत्य बोलने से क्यों डर रही है? बीरबल ने रात के दूसरे पहर दोनों घरों का फिर निरीक्षण किया। उसके साथ सिर्फ 2 विश्वास पात्र सैनिक थे। वो चल रहा था, पर दिमाग दूर कहीं पर उड़ रहा था। पहले घर की रसोई में उसने मिट्टी के बर्तनों की जगह देखी। एक बर्तन में हल्दी की महक थी, दूसरे में तीखी लाल मिर्च की। बीरबल ने धीरे से कहा, यह घर तो स्पष्ट रूप से उस स्त्री का है जो तीखा पकाती है। फिर वो दूसरे घर पहुंचा। यहां रसोई में हल्की सुगंध थी, इलायची, लौंग और घी की मीठी महक। बीरबल ने सैनिकों की ओर देखा। सुगंधें कभी झूठ नहीं बोलती। वो बाहर आया और दोनों हवेलियों के दरवाजे की दहलीज को गौर से देखने लगा। पहली हवेली की दहलीज पर लाल पाउडर की हल्की परत दिखाई दी, दूसरी की दहलीज पर हल्के सफेद चावल का चूर्ण। बीरबल ने अपने दिमाग में तस्वीरें जोड़ ली। जैसे ही वो पहले घर से बाहर निकला, उसने दूर एक छत पर किसी को चलते देखा। कोई काला साया, धीरे धीरे, दबे पाव। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को रोक दिया। रुको, कोई पीछा नहीं करेगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन है। अगर ये सच में इस मामले से जुड़ा है तो खुद ही सामने आएगा। वो साया थोड़ी देर छत पर रुका और फिर गायब हो गया। बीरबल ने सोचा, कोई तो है जो इस अदला अबदली के रहस्य की रक्षा करना चाहता है। हो सकता है वही असल दोषी हो। अगले दिन सुबह बीरबल ने चारों, दोनों पति और दोनों पत्नियों को महल में बुलाया। बीरबल ने आदेश दिया कि आज उन्हें एक अलग कमरे में बैठाया जाएगा। न भोजन बाहर से आएगा, न कोई संदेश जाएगा। हर व्यक्ति को अपने विचारों के साथ अकेला रहना होगा। इसे बीरबल मूक सत्य परीक्षा कहता था। कुर्सियां दूर दूर रखी गई। किसी को किसी से बात करने की अनुमति नहीं थी। बीरबल सिर्फ इशारों में आदेश देता रहा। कुछ समय बाद घड़ी की टिक टिक सबके मन में घुल गई। खामोशी उनके भीतर के डर को बढ़ा रही थी। पहला पति घबराने लगा। दूसरी पत्नी की आंखें नम होने लगी। पहली पत्नी का चेहरा और भी बेचैन। दूसरा पति लगातार हाथ मल रहा था। बीरबल चुपचाप सबका निरीक्षण कर रहा था। 2 घंटे बाद पहली पत्नी बोल उठी, बीरबल जी, हमसे ये मौन परीक्षा क्यों करवा रहे हो? हमें बताइए, हमारी क्या गलती है? बीरबल बोला, जिसे गलत नहीं लगता वो विचलित नहीं होता। चिंता क्यों हो रही है? उस स्त्री के चेहरे पर परेशानी और बढ़ गई। दूसरी भी रोने लगी। अचानक दूसरा पति उठ खड़ा हुआ। जहांपनाह, ये सब नाटक है। ये औरत मेरी पत्नी नहीं। मेरी पत्नी ऐसे मौन परीक्षा में भी बिना रोए बैठ सकती है। पहला पति बोल पड़ा, और मेरी पत्नी ऐसे तनाव में चुप रहती थी, लेकिन ये औरत तो 2 घंटे में कांपने लगी। अब दोनों पति फिर झगड़ने लगे। बीरबल ने हाथ उठाया, शांत हो जाइए। अब उसे समझ आ गया था कि व्यवहार की सूक्ष्मताएं किसी भी नाटक की पोल खोल देती है, लेकिन अभी भी सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई थी। बीरबल ने आदेश दिया, अब तुम चारों को अलग कर दिया जाएगा। महिलाएं मेरे साथ निजी कक्ष में आएंगी। तुम दोनों पति बाहर प्रतीक्षा करो। बाहरी कक्ष में अकबर भी चुपचाप देख रहे थे, मुस्कुराते नहीं, बस बीरबल पर भरोसे की नजर रखे। बीरबल ने दोनों पत्नियों को अंदर लाकर दरवाजा बंद कर दिया। अब तुम दोनों बिना डर के सच बताओ। उसने धीरे से कहा, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा,
नहीं तुम्हें जेल भेजूंगा, लेकिन तुम्हारा झूठ पूरे राज्य में आग लगा देगा। महिलाएं चुप रहीं। बीरबल ने टेबल पर 2 कटोरे रखे। पहले में तीखी मिर्च का रस, दूसरे में मीठा शरबत। अब जो पहले कटोरे को बिना बदवासी के सूंघ सकेगी, वो वही है जो तीखा भोजन बनाती है। पहली स्त्री डर गई, दूसरी ने सिर झुका लिया। पहली स्त्री ने कटोरा उठाया और उसकी आंखों में पानी भर आया। वो बोली, मैं नहीं कर सकती। दूसरी ने कटोरा लिया और बिना किसी परेशानी के सूंघ लिया। फिर तीखी हंसी हंसी। अब बीरबल की आंखें चमक उठीं। सच का पहला दरवाजा खुल गया था। दूसरी स्त्री धीरे धीरे बोली, मैं तीखा खाना बनाती हूं, लेकिन मैं अपने पति के घर में नहीं थी। बीरबल शांत रहा। तो तुम कहाँ थी? वो स्त्री रूंधते स्वर में बोली, उस रात किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था। जब होश आया, मैं दूसरे घर में थी। पर उस औरत ने मुझे कहा, अगर तुमने सच बोला तो तुम्हारे पति को मार दिया जाएगा। पहली स्त्री जोर जोर से रो पड़ी, हां, ये सच है। उसके पति पर हमला करने की धमकी दी गई थी। बीरबल गहरी सांस लेकर बैठ गया। अब मामला साफ हो रहा था। पर कौन था जिसने ये सब करवाया? दोनों स्त्रियां सिर झुकाकर बैठी थीं। बीरबल ने धीरे से कहा, क्या तुम उस व्यक्ति का चेहरा पहचानती हो? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। हां, बीरबल ने उन्हें वही काली छाया याद दिलाई। क्या वह रात की छत पर दिखने वाला आदमी था? दोनों ने डरते हुए कहा। हां, अब बीरबल को सब समझ आ गया। ये केवल पति पत्नी की गलतफहमी नहीं, ये किसी की योजना थी, किसी की चाल, किसी का स्वार्थ। और वो व्यक्ति अभी भी शहर में कहीं था। बीरबल ने बाहर जाकर सबको बताया कि मामला सुलझ गया है, पर वो अभी सच नहीं बताएगा। अकबर ने कहा, क्या तुम दोषी को पकड़ लोगे? बीरबल, जहां पनाह, वो मेरी गिरफ्त में है। बस एक आखिरी चाल चलनी है। अकबर ने भरोसे से मुस्कुराकर कहा, तो राज्य की मान मर्यादा तुम्हारे हाथों में है। रात को बीरबल ने एक आदेश जारी किया, कल सुबह दरबार में दोनों पत्नियां बताएंगी कि किसने उन्हें धमकाया। वे उसका नाम लेंगी और उसका चेहरा बताएंगी। ये घोषणा पूरे शहर में फैल गई। घोषणा सुनते ही असली दोषी डर गया। उसे लगा कि अब उसका राज खुल जाएगा। रात होने पर वही काला साया दोनों घरों के आसपास दबे पांव घूमने लगा। वो दरवाजों की सलाखें हिलाकर सुनता, खिड़कियों के पीछे छिपकर स्त्रियों की फुसफुसाहट जानने की कोशिश करता। उसे पता लग गया था कि बीरबल ने इस बार जाल बिछाया है, लेकिन वो भी इतना कमजोर नहीं था कि आसानी से पकड़ा जाए। बीरबल पहरेदारों के साथ एक अंधेरे हिस्से में छिपा निरीक्षण कर रहा था। उसने देखा, काला साया ठीक वही आदमी है जो दोनों पत्नियों के घरों के बीच वाले रास्ते से आता जाता था। वो एक व्यापारी था, पहले पति का चाचा और दूसरे पति का पड़ोसी। बीरबल के दिमाग में बिजली दौड़ गई। रात गहरी हो चुकी थी। आगरा की हवेलियों के ऊपर धुआंसा मौन तैर रहा था, मगर बीरबल को पता था कि इस खामोशी के अंदर ही असल कहानी छिपी है, और कहानी का असली किरदार वो आदमी है जिसकी परछाई वो 2 बार देख चुका था। सुबह होते ही बीरबल ने उस व्यापारी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करवाई। वो आदमी था भगत राम, कपड़ों का व्यापारी, दोनों घरों के बिल्कुल बीच में रहती एक पुरानी हवेली का मालिक। पहले पति का चाचा, लेकिन दोनों में वर्षों से विवाद चल रहा था। दूसरे पति का पड़ोसी, पर उससे भी रंजिश थी। एक ही व्यक्ति से दोनों परिवारों की दुश्मनी, ये सामान्य बात नहीं थी। बीरबल ने सोचा, क्या पूरी अदला-बदली की साजिश इसी भगतराम ने रची है? पर कारण अभी भी धुंध में था। भोर के समय जब पूरा शहर सो रहा था, बीरबल ने अचानक भगतराम के घर पर छापा मारा। बीरबल की उम्मीदों के विपरीत घर खाली नहीं था। भगतराम सामने खड़ा था, मानो उसे पहले से पता हो। बीरबल जी, उसने बनावटी हंसी के साथ कहा, इतनी सुबह आप मेरे घर में? कोई सेवा?
बीरबल ने उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। चाल ढाल बिल्कुल वैसी ही जैसे रात के साय की। चेहरे पर चालाकी की परत, अंदर कहीं छुपा डर भी। रात को तुम कहाँ थे? बीरबल ने पूछा। भगतराम बोला, मैं तो यही घर पर था, अपनी दुकान का हिसाब कर रहा था। बीरबल ने सैनिकों को संकेत दिया। उन्होंने अंबार में रखे सामान में खोजबीन शुरू की। एक डिब्बे में उन्हें 2 चीजें मिली, एक बेहोशी की दवा और दूसरा 2 औरतों के कपड़े जिन पर अलग अलग घरों के निशान थे। भगतराम का चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल मुस्कुराया। लगता है हिसाब किताब का हिस्सा थोड़ा ज्यादा निजी है। भगतराम बोल पड़ा, नहीं, ये सब झूठ है, किसी ने मुझे फंसाया है। पर बीरबल की आंखें अब चुभती भालों जैसी थी। बीरबल ने सैनिकों को इशारे से बाहर भेज दिया ताकि भगतराम अकेला और असहाय महसूस करे। वो धीरे से उसके पास गया और बोला, सच बताओ भगतराम, तुमने रात को 2 औरतों को बेहोश क्यों किया? क्यों उन्हें दूसरे घर में छोड़ा? क्या तुम किसी की बदनामी करना चाहते थे या उन घरों में वैर बढ़ाना चाहते थे? भगतराम चुप रहा। बीरबल ने देखा कि उसके माथे पर पसीना छलक आया है। क्या कारण सिर्फ नफरत है? बीरबल ने सीधा सवाल किया। भगतराम अचानक भड़क उठा। हाँ, नफरत ही कारण है। दोनों परिवारों से मेरी दुश्मनी थी। दोनों ने मुझे नुकसान पहुंचाया। एक ने मेरे पैतृक खेत छीने, दूसरे ने मेरे भाई को कर्ज से बचाने से मना कर दिया। मैं दोनों को सबक सिखाना चाहता था। अब राज खुल रहा था। भगतराम चिल्लाया। मैं चाहता था कि दोनों परिवारों की इज्जत पर सवाल उठे, उनके घरों में कलह हो, वे एक दूसरे पर शक करें और फिर मैं बीच में बैठकर तमाशा देखूं। बीरबल उसे घूरने लगा। और तुम्हें लगा कि 2 पत्नियों को बेहोश कर अदला बदली कर देने से तुम अपनी दुश्मनी पूरी कर लोगे? भगतराम बोला, हां, मैंने सोचा था कि दोनों पति अपनी पत्नियों को पहचान नहीं पाएंगे और उनकी बदनामी पूरे शहर में फैल जाएगी। उन्हें शर्म आएगी और तुम लोग सोचते रहोगे कि ये किसने किया। बीरबल ने गहरी सांस ली। इतना जहर आदमी के मन में कितना गहरा बैठ सकता है, ये आज बीरबल ने महसूस किया। बीरबल को लगा था कि साजिश का पर्दाफाश हो चुका, लेकिन तभी भगतराम ने जो कहा वो बीरबल को भी हिला गया। तुम सोच रहे हो कि सिर्फ मैं ही हूं? नहीं बीरबल, इस खेल में कोई और भी है। एक और व्यक्ति जिसने मुझे उकसाया, भड़काया, जिसने कहा कि ये सब करके मैं अपनी दुश्मनी पूरी कर सकता हूं। एक ऐसा आदमी जो दोनों परिवारों का दोस्त बनकर घूमता है। बीरबल हैरत में आ गया। तो ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। कौन है वह आदमी? बीरबल ने दहाड़कर पूछा। भगतराम हंस पड़ा। अगर मैं उसका नाम बता दूं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम नहीं जानते वो कितना ताकतवर है। बीरबल ने उसकी ठुड्डी पकड़कर कहा। कानून का डर उससे बड़ा है। नाम बताओ। भगतराम कांप गया। वो आदमी है रतन सिंह। बीरबल पीछे हट गया। अकबर भी, जिन्होंने ये सब गुप्त रूप से सुना था, स्तब्ध रह गए। रतन सिंह दोनों परिवारों का करीबी दोस्त, जो हमेशा उनकी लड़ाइयां सुलझाने का नाटक करता था। एक शांत स्वभाव का व्यक्ति, जो अक्सर बीरबल के भी सामने विनम्र बनकर खड़ा होता था। अब समझ आया, जो बाहर से शांत दिखे वही भीतर सबसे खतरनाक निकलता है। बीरबल ने तुरंत सैनिक भेजे कि रतन सिंह को पकड़कर लाया जाए। कुछ देर बाद रतन सिंह को दरबार में खड़ा किया गया। वो घबराया नहीं था, बल्कि मुस्कुरा रहा था। अकबर ने कहा, रतन सिंह, तुम्हारा नाम इस साजिश में आया है। क्या तुमने भगतराम को उकसाया था? रतन सिंह बोला, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। मुझे क्यों इस मामले में घसीटा जा रहा है? बीरबल मुस्कुराया। तुम निर्दोष हो तो बताओ, उस रात तुम किस घर में थे? रतन सिंह ने झट उत्तर दिया, मैं तो अपने घर में था। बीरबल ने सैनिक को इशारा किया। उन्होंने एक थैला खोला। उसमें वही कपड़े थे
जो रात को मिले थे, जिन पर रतन सिंह के घर की मिट्टी के निशान थे। रतन सिंह का चेहरा उतर गया। बीरबल गरजा, अब बताओ, क्या तुमने भक्तराम के साथ मिलकर यह साजिश रची? रतन सिंह चुप था। उसकी आंखों में डर तैर रहा था। वो कांपने लगा। रतन सिंह फफक पड़ा। हां, मैंने ही उसे उकसाया था। मैंने ही उसे बेहोशी की दवा दी। मैंने ही उसे कहा कि यदि वो बदला लेना चाहता है तो वो दोनों घरों में भ्रम पैदा करे। बीरबल ने गहरी नजरें जमाई। और तुम ऐसा क्यों करना चाहते थे? रतन सिंह चीखा। क्योंकि दोनों परिवारों ने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया, मेरी सलाह कभी नहीं मानी। मैं हमेशा उनमें मध्यस्थ बनता था, पर उन्हें मेरी कोई कद्र नहीं थी। उसने दोनों हाथ हवा में फेंकते हुए कहा, मैं चाहता था कि दोनों परिवार बर्बाद हों, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और लोग मेरी कद्र करें। मुझे बुलाएं समाधान के लिए, मुझे राज्य में महत्व मिले। अकबर के चेहरे पर क्रोध आ गया। मान सम्मान पाने के लिए तुम इतने नीचे गिर गए? स्त्रियों को बेहोश कर उनका अपमान करवाया, परिवारों को तोड़ने की साजिश की। रतन सिंह रोने लगा, लेकिन अब किसी को उसकी परवाह नहीं थी। अब पूरी कहानी स्पष्ट थी। रतन सिंह असली दिमाग, जिसने सब योजना बनाई। भगत राम उसका कठपुतली, जिसने ईर्ष्या के कारण ये काम कर दिया। दोनों पत्नियां दहशत में चुप रही। दोनों पति भ्रमित हो गए, क्योंकि पत्नियों को बेहोशी के असर में दूसरे घरों में फेंक दिया गया था। अकबर गरजे, बीरबल, इन दोनों को उचित दंड दिया जाएगा, पर पहले तुम जनता को यह बताओ कि सच क्या है, ताकि परिवारों की इज्जत वापस आए। बीरबल मुस्कुराया। जहांपनाह, यही मेरा अगला कदम है। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, लाल किले का दरबार हजारों दीपकों से भी ज्यादा चमक रहा था। संगमरमर पर छाया प्रतिबिंब आज अपनी ही एक अलग कहानी सुना रहे थे। अकबर ने विशेष आदेश दिया था कि आज दरबार में केवल वही लोग आए जो इस मामले के साक्ष्य हों। भीड़ कम थी, पर तनाव ज्यादा। अकबर ने विशेष आसन पर बैठते हुए कहा, आज हम ये तय करेंगे कि ये आदान प्रदान किस परिस्थिति में हुआ, कौन कौन दोषी है और कौन निर्दोष। बीरबल, शुरू करो। बीरबल उठे। उनकी निगाहें एक पल को किसी पर नहीं रुकी। वे सीधे अपने शब्दों को तीर की तरह छोड़ना चाहते थे। सटीक, नपेतुले और सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावी। उन्होंने दोनों पति गंगाराम और देवराज को सामने बुलाया। तुम दोनों ने कहा कि तुम दोनों की पत्नियां एक रात के लिए अदल बदल हो गई थी। ये क्यों हुआ? गंगाराम ने तुरंत कहा, हुक्म के डर से। देवराज ने कहा, अंधे विश्वास के कारण। बीरबल मुस्कुराए। अच्छा, और तुम दोनों की पत्नियां? दोनों महिलाएं झुककर आगे आई, सुशीला और पद्मा। सुशीला ने कहा, हमें बताया गया कि यह राजाज्ञा है, इसलिए हम बोले नहीं। पद्मा ने कहा, और हमें डर था कि यदि हम विरोध करेंगे तो हमारे पति दंड के भागी होंगे। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों अपने अपने पति के साथ ही रहना चाहती हो? दोनों ने एक स्वर में कहा, हां। भीड़ में हल्की गूंज उठी। किसी ने धीरे से कहा, यह तो साफ है कि इन्हें धोखा दिया गया, लेकिन सच्चाई अभी बाकी थी। बीरबल ने पूछा, गंगाराम, तुमने ये सब क्यों स्वीकार किया? तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम्हारी पत्नी सुशीला तुम्हारी आत्मा है। गंगाराम चुप हो गया। बीरबल ने फिर देवराज की ओर देखा, और तुम तो खुद को बड़ा धर्मनिष्ठ बताते थे, फिर तुमने क्यों स्वीकार किया कि यह राजाज्ञा है? क्या तुम इतनी आसानी से किसी भी अफवाह को सच मान लेते हो? देवराज नजरें झुकाकर बोला, मैं डर गया था। अकबर ने भौहें चढ़ाई। अकेले डर से आदमी अपनी पत्नी किसी को सौंप दे? मुझे ये बात जंचती नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर, अनुमति है। बीरबल ने आदेश दिया, 2 पर्दे लाए जाए
और एक एक पर्दे के पीछे एक व्यक्ति खड़ा किया जाए। कुछ ही पलों में 2 बड़े पर्दे खड़े हो गए। बीरबल ने हर पर्दे के पीछे एक एक व्यक्ति को खड़ा किया, गंगाराम और देवराज। फिर महिलाओं को बुलाया। सुशीला, तुम बताओ कि ये आवाज किसकी है? उन्होंने पीछे से पत्थर से एक डंडा उठाया और पर्दे पर जोर से मारा। पर्दे के पीछे से गंगाराम चिल्लाया, अरे कौन है? सुशीला तुरंत बोली, ये मेरे पति की आवाज है। दूसरे पर्दे पर चोट पड़ी। देवराज की आवाज उठी। पद्मा ने भी पहचान लिया। बीरबल मुस्कुराए। इसका मतलब है कि तुम दोनों महिलाओं को पता था कि तुम किसके साथ हो। भीड़ में सरगोशी बढ़ गई। अगर इन्हें पता था तो फिर इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? मामला गड़बड़ लगता है। बीरबल ने धीरे धीरे बयान बदलना शुरू किया। गंगाराम, तुम परसों क्या ले गए थे देवराज के घर? गंगाराम एकदम चौंक गया। ममै, कुछ नहीं। कुछ नहीं? बीरबल ने हाथ दिखाया। पहरेदार एक छोटा बस्ता लेकर आए जिसमें सोने के सिक्के थे। ये तुम्हारे घर से मिले हैं। देवराज ने शिकायत की थी कि तुमने उधार के नाम पर उससे पैसे लिए और वापस नहीं किए। उसी दिन तुम उसके घर से लौटे थे और उसी रात ये अदला-बदली हुई। गंगाराम पसीना पसीना हो गया। अकबर ने स्वर कठोर किया। क्या तुमने इन पैसों के बदले कुछ किया है? गंगाराम के पास कोई बचाव नहीं था। बीरबल अब देवराज की ओर बढ़े। देवराज, तुमने अपनी पत्नी पर संदेह किया था, है ना? देवराज कांपते स्वर में बोला। हां, मुझे लगा था कि वो गंगाराम से ज्यादा बात करने लगी है, तो तुमने दोनों को फंसाने की योजना बनाई? देवराज रोने लगा। हां, लेकिन मुझे लगा था कि अगर मैं राजाज्ञा का डर दिखाऊंगा तो सुशीला विरोध करेगी और मैं गंगाराम की असलियत पकड़ लूंगा। भीड़ भड़क उठी। ये कैसा धोखा था? पत्नी को ही जांच का साधन बना लिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, असल में यहां अदल-बदली हुई ही नहीं। ये सब एक भ्रम था। दोनों औरतें अपनी अपनी जगह थी। सिर्फ उन्हें डराया गया कि वे कहीं और है। महल में सनसनी फैल गई। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने बताया, दोनों पुरुषों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि अब से तुम राज्य के नियम के अनुसार दूसरे घर जाओगी, और दोनों महिलाओं ने डरकर सोचा कि यह सच है। लेकिन असल में रात को कोई बदलाव हुआ ही नहीं। ये सिर्फ इन दोनों पुरुषों की चाल थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। गंगाराम और देवराज ने सिर झुका लिया, क्योंकि ये पूरा सच था। अकबर गरजे, तुम दोनों ने स्त्री सम्मान के साथ खेल किया, सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने लालच और अपने संदेह के लिए। ये अपराध है। लेकिन सजा सुनाने से पहले अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? उचित दंड सुझाओ। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, स्त्रियों को डर और भ्रम में डालना भी मानसिक अत्याचार है, परंतु मैं चाहता हूं कि दंड ऐसा हो जिससे ये दोनों अपनी गलती को समझें और महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करें। अकबर बोले, कहो। बीरबल ने जो सजा सुझाई उसने पूरे दरबार को हिला दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।